हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि रेबल किड से रिलेटेड मैं कुछ भी बात करूँ, पर मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे पास इतने सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं कि अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम्हारी उससे कंट्रोवर्सी हुई थी, अब वो बहुत परेशान है, उसने पोस्ट डिलीट कर दिया, अब तुम्हें मुझे क्यों मजा आएगा बताओ। मैंने कहाँ बोला कि मुझे एज अ पर्सन रेबल किड बहुत बुरी लगती है। मैं चाहता हूँ इसकी आईडी डिलीट हो जाए। मेरी किसी भी वीडियो में तुम ये नहीं सुनोगे कि आईडी डिलीट हो जाए या उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए। मेरे को सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम थी कि जो ऑडियंस है, जिसको कुछ समझ नहीं आता, वो उससे इन्फ्लुएंस होकर गलत रास्ते पे चल पड़ेगी। उसकी जिंदगी जैसी है, उसकी लाइफस्टाइल जैसी है, वो जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को उस चीज से, वो जिए उसकी जिंदगी। पर जो ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो रही थी, उस चीज के लिए मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी, और भी मेरे चैनल पे आपको अवेयरनेस वीडियो मिल जाएंगी। पर अभी जो हो रहा है उससे कोई भी सेंसिबल इंसान खुश नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको ये चीज समझ आएगी कि किसी इंसान को सुधारने के लिए अगर आप उसको माँ बहन की गाली दे रहे हो, उसे थ्रेट दे रहे हो, तो इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि एक इंसान आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति के लिए बुरा है, बिगाड़ देगा, वो सब खराब कर देगा, तो उसको सुधारने के लिए आप उसको गाली तो नहीं दोगे, क्योंकि वो भी कोई, मेरे को लगता नहीं है कि आपकी संस्कृति में होगा कि एक इंसान को गाली बको माँ बहन की। और अगर आप उसको माँ बहन की गाली बक रहे हो, इसमें भी आप माँ की इज्जत नहीं कर रहे हो आपकी या उसकी, क्योंकि उसकी माँ भी माँ ही है एट द एंड ऑफ द डे। और हमारी संस्कृति की बात की जाए तो हम तो हर लड़की को इज्जत से ही देखते हैं। हमारे अंदर से तो ये आना ही नहीं चाहिए कि हम उसको थ्रेट दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो फिर ये कैसी मेंटेलिटी है? ये तो एकदम ही हिपोक्रेसी हो गई है। ये सब देख के आयरनी फील होती है कि एक तरफ तो आप संस्कृति बचाने की बात कर रहे हो और एक तरफ लड़की के कमेंट में एकदम थ्रेट दिए जा रहे हो, ये सब कर रहे हो। और मुझे तो लगता है इतना ज्यादा एक्शन लेटेंट की वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो नहीं डिजर्व करती जितना ये लोग डिजर्व करते हैं, जो हर किसी लड़की के कमेंट में जाके ये सब गाली गलौज करने लग जाते हैं। और जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो रेबल किड की बहुत सारी ऑडियंस ने आके मुझे कमेंट में ये बोला था कि तुम जैसे लोगों से लड़कियों की ग्रोथ नहीं देखी जाती, तुम एक लड़की को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मेरी तो ऐसी मानसिकता नहीं है। मैंने उस वीडियो में किस बारे में बात की थी मैं बता चुका। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी मानसिकता है कि उनको जैसे ही मौका मिला कि अब इस लड़की बिल्कुल दब रही है, इसको दबाया जा सकता है, तो वो उसको और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देने पहुंच गए। पहले तो मुझे लग रहा था कि हाँ, लोग अगेंस्ट हो गए, हेट जा रहा होगा, पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा जाहिल और गवार तरीके के लोग हैं कि रेप थ्रेट दे रहे हैं। उनको सच में लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ जाएगा। मेरे को लगता भी नहीं है कि वो चाहते हैं कि कुछ फर्क पड़े। उनको ना संस्कृति से लेना देना है, ना कल्चर से, ना किसी चीज से। ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है तो उससे गलत हो रहा है। उनको बस ये है कि वो एक लड़की को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे थे, उनको दबाने का मौका मिला, उनने दबा दिया। और उनको जैसे ही मौका मिला गाली गलौज करने का, उनने जाके वो भी कर दिया। अब ये लोग बस ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आगे से अगर कोई लड़की कुछ करने का सोचे तो उसके दिमाग में ये आए कि इस तरीके के जाहिल लोग दुनिया में बैठे हुए हैं जो बिल्कुल मौका मिलते ही उसको दबाने आ जाएंगे। तुम सोचो कि कितने ज्यादा कमेंट होंगे कि एकदम ऐसे चीटी चीटी जैसे हो गए वो कमेंट सारे डालते डालते। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, अगर तुम कल्चर और संस्कृति की बात कर रहे हो तो हमारे कल्चर ने कहां सिखा दिया एक लड़की को जरा जरा सी बातों पे आर वर्ड बोल देना? इतना ज्यादा इजी कैसे हो गया? और इनको सच में ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट होगी तो ये जितने कमेंट है ना, सब धरा सकते हैं। और ये आधे से ज्यादा इनमें तो बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये सब कूल है। बाकी मेरा तो पर्सनली यही कहना है कि जितने भी लोगों को अभी भी लग रहा है कि मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं। पहली बात यही, वो अवेयरनेस वीडियो थी, उसमें मैंने कहीं पे भी नहीं बोला था कि मुझे पर्सनली रेबल किड से कोई प्रॉब्लम है या अपूर्वा ये सब ना करे या ये ना करे। मैं बस ये बोल रहा था कि जो बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता, वो इन्फ्लुएंस ना हो, उन्हें मैं समझा रहा था कि जो सामने वाले की तुम लाइफस्टाइल देख रहे हो ये तुम्हारी लाइफस्टाइल से बहुत अलग है, तो इन्फ्लुएंस मत हो जाना। बाकी एज अ कंटेंट क्रिएटर देखा जाए तो रेबल किड काफी अच्छी, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया है। मुझे तो सच बता रहा हूँ ज्यादा ये सब पसंद भी नहीं है, पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसकी वो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस मैंने देखी थी। और भले ही मैं रिसर्च पर्पस से देख रहा था, पर फिर भी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है कि मैंने एंजॉय करा था वो वीडियो को देखना भी। बाकी मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरी जितनी ऑडियंस को मैं जानता हूँ उन लोगों की ऐसी हरकतें नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है जो कभी भी किसी के कमेंट में जाके ऐसी गाली गलौज नहीं करती है। मेरे साथ जब रेबल किड का भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक गाली का कमेंट नहीं आया था उसके कमेंट में। और अभी भी मैं तो चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी है जिसको ऐसा लगता है कि गाली देके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश दुनिया के लिए, नहीं, ये सबसे ज्यादा बेवकूफी का काम होता है कि किसी को गाली देके कोई सुधर जाएगा तुम्हें लग रहा है। तुम बस किसी की गलतियां पॉइंट आउट कर सकते हो, समझदारी से अगर लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, अगर किसी से तुम बोलना भी चाहते हो। बाकी दोस्तों, जैसा कलयुग चल रहा है, समझदारी की हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये देखिए मेरी फीड पे आजकल क्या क्या चलता रहता है, दुनिया एकदम खतरे में हो चुकी है। तो बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। पहली बार मैं हाथ उठाया था, हम अपने तरह से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती है कि हमसे कितना प्यार करते हैं। सतना में लोको पायलट लोकेश और हर्षिता की शादी 2023 में हुई थी। इसकी बीवी उसको मारती है बेचारी। कुछ महीनों बाद ही झगड़े और मारपीट शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लोकेश ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। 12 मार्च को दोनों में झगड़ा कैसे मार रही है और हर्षिता ने पति के सीने पर चढ़कर उसकी पिटाई कर दी।
कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हर्षिता, उसकी माँ और भाई लोकेश से पैसों की मांग करते दिखे। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा इंटरनेट पर एकदम से सारी के सारे वो वाले न्यूज किससे क्यों आने लग गए जिसमें लड़कियां गलत है। सारे मुद्दे वही आ रहे हैं। तो देखो मैं ढूंढ के लाया हूँ, एक लड़के वाला केस भी आया था मेरे सामने, ये देखो। ड्रम के बाद अब सूटकेस कांड, पति ने किए 575 टुकड़े पत्नी की। पर ये वाली न्यूज ज्यादा चल नहीं रही है, क्या पता क्या कारण है। पर इंटरनेट पर वो वाला मुद्दा भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि लड़कियां सारी ऐसी हो गई, अब तो शादी करने से डर लगता है ये और वो। मेरे को लग रहा है लड़के आजकल अभी जो जमाने के सिंपैथाइज करने में ज्यादा लगे हुए। विक्टिम कार्ड, हम लड़के बेचारे कितने ही केस देखे ऐसे लड़कियों के, देखने जाओ कितना ज्यादा लड़कियों के ऊपर भी प्रताड़ना हो रही है। ऐसी बात नहीं है लड़कियों के ऊपर प्रताड़ना होना सही है, जिसके साथ हो रही है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारी की सारी लड़कियों को लेबल कर दो कि भाई आजकल की लड़कियां खूंखार हो चुकी है। वो देखो पिटाई कर रही है, ड्रम, एक तो जोक बना दिया है। एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें रिपोर्टर ड्रम के अंदर घुस रहा है। बताओ, एक ये आया है। अब तो शादी हो गई, पागल कहेंगे। कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, पति ने अपनी बीवी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। लोग कमेंट में बोल रहे हैं बच गया भाई, समझ रहे हो तुम, ये हो गया। This incident is from UP's Sant Kabir Nagar. Bablu married Radhika in 2017 and has 2 children. Due to his work, पीछे वो आदमी खड़ा, वो कितना घबराया हुआ है। during his absence, Radhika developed a relationship with another man in their village. When Bablu found out, he asked अच्छा यही बबलू है। Radhika to choose between him and her lover. She chose her lover. Bablu then arranged a notarized affidavit and organized a temple wedding for. पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, मतलब बहुत जगह मैंने देखा है कि अब यहाँ पर लड़की के माँ बाप का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लड़की की शादी हो गई, उसके बाद लड़की के माँ बाप का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। तो इतना ज्यादा लड़ाई दंगे करके घर वाले अरेंज मैरिज के पीछे क्यों पड़े रहते? थोड़ा तो होना चाहिए ना कंट्रोल की। नहीं भाई, हमसे भी तो पूछो, हमें नहीं करानी अपनी बेटी की दूसरी शादी? बेटी ये क्या कर रही हो तुम, हमने तो तुम्हारी अरेंज मैरिज कराई थी। एक तो ये है यार, आज इंडिया में ज्यादातर माँ बाप छुट्टी पाना चाहते हैं, जल्दी से शादी करो फुर्सत हो। और सिर्फ लड़की के मामले में नहीं, लड़कों के मामले में भी। इसीलिए तो अरेंज मैरिज के भी जो केस आते हैं वो इसलिए आते हैं। बाकी बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे मेरठ वाला केस था वो लव मैरिज था, पता है मुझे। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी वो एक अरेंज मैरिज वाले केस के लिए बनाई थी, एक रील डाली थी मैंने। और ये देखो, इस प्रजाति का क्या किया जाए, ये कौन सी प्रजाति में गिनती हो रही है इनकी? हेलो दोस्तों, मैं मासूमा, मेरा पिता का नाम है एमडी मिस्टर आलम, ग्राम कोटा करीमगंज, थाना बारसी, जिला कटिहार की मैं रहने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है निबंध सुना रही है, पहले इंट्रोडक्शन दे रही है। वाइवा देने आई बेटी आप? मैं अपने मर्जी से सरफराज के साथ भागी हूँ। मेरे पिता मेरे पति और मेरे ससुराल वालों पर झूठा केस किया है। मेरे ऊपर पैसे और पढ़ रही है भाई, स्क्रिप्ट पढ़ रही है। सोना का मेरे ऊपर पैसे और सोना का भागने का आरोप भी लगाया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और हमें शक है कि मेरे पिता, अरे तो सामने पढ़ लेना, हम समझ आ रहा है पढ़ रही है। पोजीशन देखो यार भाई तुम, वो लेट है उसके ऊपर लेटी और स्क्रिप्ट पढ़ रही है। चिल तो है भाई जिंदगी। लोग मिलकर हम लोग को जान से मार देना चाहता है। मैं बालिक हूँ, मुझे अपनी मर्जी से दिख रहा है तुम कितनी बालिक हो। पढ़ना आता है तुम्हें, समझ गया मैं, बालिक तो हो तुम, गधी हो एक नंबर की। मैं 5 साल से सरफराज के साथ प्यार करती हूँ। इससे एक बार और भी हम भागे सरफराज के साथ, तो उस वक्त मेरे घर वाले मुझे कम उम्र के बहाने करके मुझे फिर से लेके आ गए थे और बहाना किया था। तुम सोचो घर वालों ने इसको कितनी आजादी दी होगी कि एक बार भाग गई और दूसरी बार फिर मौका मिल गया। जरा सोचिए, शादी का समारोह चल रहा हो तभी दूल्हा या दुल्हन 7 फेरे लेने से इनकार कर दें। इससे दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग जाती है। लेकिन ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया है, जहाँ दुल्हन ने शादी के मंडप पर दूल्हे संग 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। तब लोक लाज के कारण दूल्हे के पिता ने अपनी ही रिश्तेदारी में एक लड़की से कहा कि बेटी तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। लड़की मान गई और उसने दूल्हे से उसी मंडप में शादी कर ली। मेरे को ये इज्जत वाला खेल नहीं समझ आता, कैसे जाती है ये इज्जत? आप शादी करने गए, वो लड़की ने मना कर दिया, इसमें इज्जत कहाँ गई? इसमें तो वो लड़की गलत है ना। मेरे को ये सच में नहीं समझ आता इसका कि इज्जत कहाँ गई। अगर उसने मना कर दिया, उसमें इज्जत कहाँ गई? उसने मना करा, उससे पूछो ना। पूरा इतना प्रोग्राम सेट हुआ दोनों के कंसेंट से, उसने शादी में मना कर दिया, उसकी इज्जत जानी चाहिए। तुम्हारी कहाँ गई? तुम तो बोलो कि अरे फंस गए थे भाई, बच गए। शादी करती तो बाद में और फंसते, बच गए तुम। इज्जत कहाँ गई? लेकिन सुहाग रात के बाद दूल्हे ने ही उसे धोखा दे दिया। दुल्हन उसे ढूंढती रही, फिर उसे पता चला कि दूल्हा तो उसी लड़की के साथ भाग गया है जिसने उसे शादी के वक्त धोखा दे दिया था। ये तो मुझे न्यूज में नहीं लग रही, सच बता रहा हूँ। ये तो मुझे कुछ मनगढ़ंत कहानी लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसी के साथ रहना था तो उसने शादी तोड़ी ही। फाइनली आज हम भाग रहे हैं। आप सबको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, आज वो पूरा होने वाला है। ये भाई, ये ऑडियंस एक दिन निपटवा देगी लोगों को, पता है। वो बोल रहा है बेसब्री से आपको, जो कमेंट करते होंगे वो तुम्हारे इंतजार के चक्कर में लड़की लेके भाग रहा है। पता नहीं मम्मी और पापा को बिन बताए मैं शादी करके गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद आप दोनों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अलग रिलीजन का है और मुझे पता है हमारे घर में प्यार करके शादी करना अलाउड नहीं है। अब पता नहीं मैं शादी करके किधर रहूंगा। मम्मी और पापा मुझे माफ कर देना। यार एक तो यार इंटरनेट पर एग्जाम्पल भी तो सारे के सारे गलत है। जितने भी ये निब्बा निब्बी भागे हैं उसके बाद वो सेट हो जाते हैं, उनकी जिंदगी अभी बढ़िया चल रही है, शादी वादी हुई, बच्चे हो गए, सब कुछ नुकसान ही नहीं हुआ ना, कुछ गलत ही नहीं देखा लोगों ने। एग्जाम्पल सेट हो गए कि ये तो इजी है, बस इंटरनेट में फेमस होना है, और भाग के तो हो ही जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते भाई, ये निब्बा निब्बी सेट हो जाते हैं, अपन लोग मजाक उड़ाते रह जाते हैं, लोग फेमस हो जाते हैं। बाकी दोस्त
दोस्तों मेरी आप लोगों से यही विनती है कि प्लीज किसी को अगर मैं रोस्ट करता हूँ तो ऐसा मत समझा करो मेरी पर्सनल दुश्मनी है उससे, वो बस मेरा कंटेंट होता है। और वहां पर भी मैंने पर्सनल ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया था कि बिल्कुल डेविल किड को तो बर्बाद हो जाना चाहिए या उसका अकाउंट डिलीट हो जाना चाहिए, नहीं ऐसी बातें नहीं करता मैं। और ना मेरी ऑडियंस से बोलता हूँ कि जाके उसको गाली बको या सुधार क्या उसको, हम यहाँ किसी को सुधारने नहीं बैठे, हम बस यहाँ ऑडियंस को बताने बैठे। बता सकता हूँ बस मैं, इतना ही काम है मेरा। क्रिएटर को नहीं सुधारता यहाँ कि किसी को रोस्ट कर रहा हूँ तो उससे बोल रहा हूँ सुधर जा अभी भी टाइम है, नहीं, बस अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि आप लोग बच के रहें। तो ऐसा रहता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।